नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। इसका भी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, ये मांग लगातार उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही थी। जयंत चौधरी लगातार इस मांग को रख रहे थे। अब उन्हें भारत रत्न देकर क्या मायने इसके निकाले जाए? प्राची, आज 3 भारत रत्न का जो ऐलान किया गया है, उन तीनों भारत रत्न के नाम को देखें तो जो सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है कि पहली बार उसमें आपको ये देखना होगा कि उसमें से जो 2 नाम ऐसे हैं जो कि नॉन बीजेपी, तीसरा नाम तो नॉन बीजेपी है, ये बाकी 2 नाम भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं या चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच किस प्रकार से इंक्लूसिव रहती है। दूसरी चीज आप देखें कि इन 3 नाम में से 2 नाम ऐसे रहे जो कि किसानों के लिए हमेशा काम करते रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात कर लें लीडर के तौर पे या स्वामीनाथन की बात कर लें कृषि वैज्ञानिक के तौर पे, कृषि एक्सपर्ट के तौर पे। और उन्होंने जिस प्रकार से हरित क्रांति को लेकर जो योगदान दिया था, तो उसको एक तरह से थैंक्स नोट दिया जा रहा है कि भारत रत्न की उपाधि देकर। तो 3 में से 2 ऐसे जो कि किसानों के मसले से संबंधित हैं। और तीसरी चीज इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इन 3 नाम में 2 नाम ऐसे हैं जो कि साउथ इंडिया से हैं, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो किस रूप में रहता है, और जब भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है तो किस हिसाब से नामों का चयन किया जाता है। रही बात चौधरी चरण सिंह की, तो समझा जा सकता है कि वहां के पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को लेकर ज्यादा मुखर आवाज रहती थी जाटों की तरफ से। कई सारे आपने देखा कि अलग अलग लोग ज्ञापन देते थे। आज भी मैंने देखा कि आज लोनी की जो विधायक हैं उन्होंने बाकायदा डीएम को एक ज्ञापन दिया, और इन ज्ञापन के द्वारा ये मांग की जाती रही है कि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और वो भारत रत्न के लिए ऐलान कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा फैसला। रह गई बात पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो आप समझ सकती हैं कि चाहे चौधरी चरण सिंह का हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव का हो, इन दोनों के भारत रत्न का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी कितना ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस के नेता ज्यादा सहज नहीं होंगे, और वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि जिस पार्टी के वो लीडर रहे पीवी नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, उसमें कांग्रेस से ज्यादा आपको बीजेपी खेमे से खुशी नजर आएगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए ये जरूर चुनावों से ठीक पहले एक के बाद एक जिस तरीके से भारत रत्न का ऐलान हो रहा है और जिन बातों को ध्यान में रखकर भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है, उससे बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। हर एक क्षेत्र को योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह को लेकर मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार उठती रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और आज उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि पीवी नरसिम्हा राव, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मूव इसे कहा जा सकता है, एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसे कही जा सकती है। तो ये भारत रत्न का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। अगर एक एक नाम की देवेंद्र हम चर्चा कर लें और सबसे पहले बात पीवी नरसिम्हा राव की ही कर लें, तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मूव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना कितना अनकंफर्टेबल कर सकता है कांग्रेस को?